जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो सामने आता है एक महान युद्ध जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस महान गाथा के पीछे छुपी है कुछ अनसुनी कहानियां जो बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण जो हमेशा सच्चाई और धर्म का साथ देते हैं, वो एक बार अपना खुद का अपमान होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। दरअसल वो एक वचन में बंधे हुए थे जो उन्होंने अपनी बुआ को दे रखा था। शिशुपाल जो श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे, जब उसका जन्म हुआ तब उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे और तब एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब शिशुपाल का वध करने वाला उसको अपनी गोद में लेगा तब उसका रूप साधारण हो जाएगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसका रूप एक साधारण मनुष्य जैसा हो गया। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनको उस भविष्यवाणी के बारे में बताया, पर श्री कृष्ण ये सब पहले से ही जानते थे कि शिशुपाल का वध उनके हाथों ही होने वाला है। तो श्री कृष्ण ने उनकी बुआ को एक वचन दिया कि वो शिशुपाल के 100 अपमानों को माफ कर देंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जिसमें श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन शिशुपाल इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं था। तो उसने श्री कृष्ण को बहुत अपमानित किया और जब उसने 100वीं बार श्री कृष्ण का अपमान किया तब श्री कृष्ण ने उसको बताया कि उसके 100 पाप वो पहले से ही माफ कर चुके हैं और अभी अगर उसने श्री कृष्ण का अपमान किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी शिशुपाल चुप नहीं रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में था और दुर्योधन के अलावा सारे कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। तब कौरवों की माता गांधारी ने निर्णय लिया कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा दुर्योधन को अमर कर देगी। माता गांधारी ने सालों तक उनकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी जिससे उन्हें कुछ अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थी। माता गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि वो कपड़े के बिना उनके सामने जाए। जब दुर्योधन उनके पास जा रहे थे तब श्री कृष्ण ने उनको बताया कि इस हालत में अपनी माँ के सामने जाना एक पाप माना जाएगा। तो दुर्योधन ने कुछ पत्तों से अपने कमर के नीचे के भाग को ढक लिया। जब माता गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उनकी आंखों से निकली हुई ऊर्जा ने दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया, बस उन हिस्सों को छोड़कर जो पत्तों से ढके हुए थे। अगले दिन जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि दुर्योधन को परास्त करने के लिए उसकी जांघ पर प्रहार करना होगा और भीम ने ठीक वही जगह पे प्रहार करके दुर्योधन को परास्त कर दिया और इस तरह पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। पर भीम ने ऐसा करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था जिससे एक व्यक्ति उनसे क्रोधित हो गए थे। बलराम जी की भूमिका महाभारत के युद्ध में सीमित पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो ज्यादा समय द्वारका में बिताते थे। बलराम जी गदा युद्ध में माहिर थे। बलराम जी को गदा युद्ध का महारथी माना जाता था। तो एक दिन दुर्योधन उनसे शिक्षा लेने के लिए द्वारका पहुंचे। दुर्योधन के जुनून और सीखने की इच्छा से प्रभावित होकर बलराम जी ने उसे अपना शिष्य बना दिया। बलराम जी की शिक्षा और अनुभव के साथ दुर्योधन एक श्रेष्ठ गदाधारी बना। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आने वाला था तब दुर्योधन ने अपने मित्र बलराम से समर्थन मांगा, लेकिन बलराम जो हमेशा न्याय और धर्म का साथ देते हैं, उन्होंने युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उनका मित्र होने के नाते उनका सम्मान और प्रेम कभी कम नहीं होगा। युद्ध के दौरान जब भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की कमर पर वार किया तब बलराम जी क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये युद्ध सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। और अंत में श्री कृष्ण ने बलराम जी के क्रोध को शांत कर दिया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की 3 अनसुनी कहानियां। ये किस्से और कहानियां प्रूव करती है कि महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको ऐसी कहानियों के बारे में पता है तो कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।